नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी रूटीन में। दोस्तों, जिस भर्ती का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भर्ती आ चुकी है। जी हाँ बच्चों, भारतीय सेना की बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये जो भर्ती बच्चों आ रही है ये वुमेन मिलिट्री पुलिस की है। जी हाँ बच्चों, ये भर्ती जो है वो पिछले साल भी आई थी और इस साल की भर्ती यानी कि 2020 और 21 की भर्ती इस बार आ चुकी है। ये वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती है और इसके लिए पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं, यानी कि अगर आप वुमेन हैं और आप किसी भी राज्य से आते हैं या फिर किसी भी जिले से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये जो भर्ती होगी ये सोल्जर जनरल ड्यूटी के पोस्ट पे कराई जा रही है और ये वुमेन की भर्ती होने वाली है। यानी कि अगर आप वुमेन है तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर पाएंगे और आपको इसमें जो पोस्ट देखने को मिल रहा है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी होगा और इसमें आपको मिलिट्री पुलिस के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी। और ये जो भर्ती है ये ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2020-21 की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसके लिए सारे वो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं या फिर किसी भी जिले से आते हैं और आप अगर एक फीमेल है तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है ये एक वुमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी है। यानी कि इसके अंदर आपको अगर आप इस भर्ती में शामिल होते हैं तो आपको मिलिट्री पुलिस में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों वो हम आपको बता देना चाहते हैं 27 जुलाई यानी कि कल से लेके 31 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 27 जुलाई 2020 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आप 31 अगस्त 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करें कि रैली कहाँ कहाँ पे कराई जाएगी तो इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके लिए भले ही पूरे भारत के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, पर जो रैली होगी वो कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही कराई जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बैंगलोर, शिलोंग और पुणे, यानी कि ये जो 6 जगह हैं इन 6 जगह पर ही रैली कराई जाएगी। जो आपका सबसे पास जो होम टाउन होगा उस जगह का सेंटर आपको दे दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इसका जो रैली का लोकेशन है यानी कि कहाँ पे इस रैली की साइट होगी वो तो हमने आपको बता दिया है। जो पूरा मेन जो वेन्यू होगा वो आपको बाद में यहाँ पे बताया जाएगा। अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इसके लिए आपको एज क्राइटेरिया और यहाँ पे आपको मिनिमम फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सोल्जर जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर, इसमें जो आपको एज चाहिए होगा वो 17.5 से 21 साल दिया गया है। यानी कि अगर आप 17.5 से 21 साल के अंदर आते हैं तो आप इसको आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपको एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 1 अक्टूबर 1999 का लेके 1 अप्रैल 2003 का है। यानी कि अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको हाइट चाहिए होगा बच्चों वो 152 सेंटीमीटर रखा गया है और जो वेट है वो यहाँ पे आपका हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और जो चेस्ट का आपको एक्सपेंशन दिखाना होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी जा रही है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सोल्जर जीडी की भर्ती है तो जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा वो 10वीं पास होगा। 10वीं पास के साथ साथ अगर आपके ओवरऑल 45% होनी चाहिए और आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए ओवरऑल 45% के साथ और आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने ही चाहिए तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं बच्चों कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका एडमिट कार्ड मिलेगा ही, सिर्फ यहाँ पे उनका ही एडमिट कार्ड आएगा जो कट ऑफ को पार करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से एक परसेंटेज तय की जाएगी और उस परसेंटेज को जो पास कर पाएगा यानी कि जो उस कट ऑफ के पार होगा उन्हीं को रैली के लिए यानी कि दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, बाकी लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात कर लें यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी के अंदर टोटल 99 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे पिछले बार जो वैकेंसीज थी वो 100 रखी गई थी और इस बार 99 वैकेंसीज पे आपको भर्ती देखने का मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी भर्ती है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। अब यहाँ पे बात करें फिजिकल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये जो फिजिकल होगा वो यहाँ पे आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है वो उसके लिए आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 10 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप यहाँ पे क्वालिफाई करनी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप हिली एरिया से आते हैं यानी कि अगर आप पहाड़ों वाले एरिया से आते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा टाइम भी दिया जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका जो नोटिफिकेशन है अगर आप ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए और पहले कॉमेंट में भी दिया हुआ है। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको इसकी सारी जानकारी एक जगह पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे जो मेडिकल होगा उसकी भी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में ही दी गई है तो आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए। लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो एकदम सेम, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, आपको अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी होगी, आपको अपने जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है ये सारे ओरिजिनल लेके जाने होते हैं। जो आपका डोमिसाइल है यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं जिस राज्य का, उस राज्य का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे बनाया जाता है प्रिंसिपल या फिर सरपंच या फिर वार्ड मेंबर द्वारा। अगर आपने एनसीसी किया है तो आप अपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। अगर आप रिलेशन वाले कैंडिडेट हैं तो आप रिलेशन का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अनमैरिड होनी चाहिए और अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट है वो आपको लेटेस्ट बनवा के लेके जाना होगा। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको नंबर भी दे दिया गया है, यानी कि अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है तो आप आर्मी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, आपको वहां पे सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आपको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि सीएमपी सेंटर को ज्वाइन करेंगे उनको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी वापस दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको हमारी तरफ से सारी जानकारी मिल गई होगी। आप हमारी वेबसाइट sarkariarmyjob.com पे जाके भी इस भर्ती को देख सकते हैं और अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप जाके कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक वहीं से आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।